यीशु मसीह के उस कार्य को दर्शाती है जो उसने क्रूस पे हमारे लिए किया। उसका शरीर तोड़ा गया, उसका शरीर कुचला गया, उसका शरीर फाड़ा गया, ताकि आप और मैं परमेश्वर की चंगाई में चल पाए। हमारे बीमारियों को उसने अपने आप पर ले लिया। बाइबल कहती है कि जब वो क्रूस पे लटका था वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। He was marred more than any human। यानी जब एक इंसान जल जाता है, जितना बदतर वो दिखता है, उससे ज़्यादा यीशु मसीह का शरीर ने सहा था उस क्रूस पर। जितने सारे ट्यूमर्स, कैंसर्स, सारी बीमारी यीशु ने अपने शरीर पे ले ली थी इस क्रूस पर। और वो इस कदर दिख रहा था कि उसको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि वो एक इंसान था। उसका शरीर तोड़ा गया, क्रूरता से तोड़ा गया, ताकि आप और मैं दिव्य स्वास्थ्य में चल सके। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जगह नहीं रख सकती है। हम सब अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, यीशु के इस बलिदान में अपने विश्वास को लगाएंगे, यीशु के इस कार्य में अपने विश्वास को लगाएंगे। हम सब रोटी को स्वीकार करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के बलिदान के लिए कि तेरे लगे हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो गए, और इसी वक्त हम अपने शरीर में उस चंगाई को आज़ाद करते हैं। हमारे शरीर में उस चंगाई को हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद यीशु। पिता, तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो अपने बेटे का लहू तूने हमारे लिए बहाया, और उस लहू के द्वारा तूने एक नई वाचा को बनाया जिसमें तू और हम कभी अलग नहीं हो सकते। पिता, हमेशा के लिए तूने हमको अपने आप से एक कर लिया है, हमको धर्मी बनाया है, तेरे स्वरूप में फिर से हमको तूने रचाया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु तेरे बलिदान के लिए। जैसे हम इस प्याले को स्वीकार कर रहे हैं, हम जान रहे हैं इस वक्त कि पिता के और हमारे बीच में कुछ नहीं है। हम धैर्य के साथ उसके सामने आ सकते हैं उसके बेटे बनकर। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमको हमेशा के लिए स्वीकार लिया है। हम प्याले को स्वीकार करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे इस आरोग्य के लिए धन्यवाद, तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद। इसी में हम और बढ़ते रहें, यह मेरी प्रार्थना है पिता। आमीन। थैंक यू ब्रदर। प्रेज गॉड। जय मसीह की सभी को। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, पहली बार हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समृद्धि का वचन सुनेंगे, और समृद्धि क्या होती है हम ये वचन से हम जानेंगे, इसको समझेंगे, और इसको हम अपने जीवन में हम इसका उपयोग हम हमारे जीवन में करेंगे। मैन हम समृद्धि का वचन, और एक बहुत ही प्यारे भाई हमसे आज वचन भी बांटेंगे, जिसको मतलब जो फेलोशिप में फिशेस ऑफ मैन के नाम से जाने जाते हैं उनके द्वारा बहुत लोग प्रभु में आए हैं। सो हम आज भाई से सुनेंगे। मैं ब्रदर अमीश और ब्रदर मनोज को बुलाना चाहती हूँ, जो हमको वचन में बढ़ाएंगे। मैन
Check. Yes. Yes. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Can everybody hear me behind? सब लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं पीछे? Okay. I'm hearing just the monitor. Okay. So yes, thank you, Jesus, for this great worship today morning. यीशु का हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत स्तुति आराधना के समय के लिए, Yes, because this is the day the Lord has made. क्योंकि ये दिन जो है परमेश्वर ने बनाया है। Right? So we have to set our minds on the Lord. We have to set our focus on the Lord. तो हमारे मन को, हमारे फोकस को हमको यीशु मसीह पर लगाना है। Okay, let's go into the prosperity word. तो हम समृद्धि के वचन पे बढ़ेंगे। Okay, I haven't prepared. Let's go to Genesis. उत्पत्ति में हम जाएंगे। I always see Genesis as our family history. उत्पत्ति को हमेशा मैं परिवार के इतिहास के जैसा देखता हूँ। Not because I am someone special, but because we are special. मैं अकेला स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन हम सब स्पेशल है इसलिए, Because that is where our inheritance begins. क्योंकि यहीं से हमारा विरासत शुरू होता है। Right? We Amen. know that inheritance is such a sensitive topic in every specifically Indian families. जो विरासत का टॉपिक है वो बहुत संवेदनशील है हमारे Right. भारतीय परिवारों में। Whenever there is any old man or woman, she is dying and she has a lot of property in her name. जब भी कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर मर रहा है और उसके साथ बहुत प्रॉपर्टी अगर उसके पास है, So all of their relatives start thronging their home and just to show how much they love them. तो सारे रिश्तेदार जो है वो आके अपना प्यार जताने लगते हैं। Right? It is not always just because of love, but there is a special reason behind it. ये सिर्फ प्यार नहीं है, प्यार की वजह से सिर्फ नहीं आते वो, उसके पीछे एक दूसरा कारण भी होता है। That's called inheritance. उसको विरासत बोलते हैं। Right? So why I am focusing about this today is because this is something that we all are not aware all the time. आज इस बात पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विरासत जो है, परमेश्वर की विरासत, इस चीज़ के बारे में हम लोग हर बार इसके बारे में नहीं सोचते हैं। Because we are living in world for 6 days and we are coming to church just for 3 hours. क्योंकि एक 6 दिनों के लिए हम लोग दुनिया में रह रहे हैं और रविवार को हम लोग चर्च में आ रहे हैं। Right? So it is, I mean, it's very convenient to say that we can get influenced by the world very easily. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया से हम बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, But we have a helper with us. लेकिन हमारे पास एक मददगार है जो हमेशा हमारे साथ होता His है। name is Holy Spirit. उसका नाम पवित्र आत्मा है, Right? So who reminds us all the time of our inheritance. और वो हमेशा हमको हमारी विरासत के बारे में याद दिलाता है। Right? We Word of God says that we are born of the Word of God. और परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर के वचन के बीज से हमारा जन्म हुआ है। We are born of the incorruptible seed. हम उस अविनाशी बीज से हमारा नया जन्म हुआ है। Right? We are born again into the family of Abraham. हमारा नया जन्म हुआ है अब्राहम के परिवार में। Right? Today lot of people say, yeah, it would have been so better if I would have born into some rich family. आज बहुत लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा होता अगर मैं किसी अमीर परिवार में पैदा होता तो। When they hear the news about, big people like Ambani children, they have so much of wealth. जब वो लोग सुनते हैं ऐसे बड़े बड़े लोग अंबानी जिनके पास बहुत सारा धन संपत्ति है। I saw one post very recently where Amitabh Bachchan is playing कौन बनेगा करोड़पति with Ambani kids. मैंने एक रिसेंटली न्यूज़ देखा जहाँ पे अंबानी जो है वो अमिताभ बच्चन जो है अंबानी के बच्चों के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल They रहा are Arabpatis and he is playing कौन बनेगा करोड़पति. है। वो लोग पहले से ही अरबपति है और ये उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा था। That is what is our situation today. We are Arabpatis and we are still going after things of the world. आज हमारी परिस्थिति भी यही है कि हम अरबपति होते हुए हम दुनिया के चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। Because Word of God says that we are the descendants of Abraham. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अब्राहम के वंश हैं। Let's see what our great grandfather says. तो हमारे परदादा क्या बोल रहे थे हम देखते हैं। Let's go to Genesis chapter 14 verse 22. उत्पत्ति का 14 उसका हम 22 में जाएंगे। This is one of my favorite verses. 22 and 23. 22 और 23 I'll read it in English.
But Abram said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord God Most High, the possessor of heaven and earth. और अब्राहम ने उस राजा से कहा कि मैंने अपने हाथ को परमेश्वर की तरफ उठाया है जो इस सारे पृथ्वी को अपने वश में रखता है, That I will take nothing from a thread to a sandal strap, that I will take not anything that is yours, lest you should say, I have made Abram rich. और अब्राहम कहता है कि मैं तेरे पास से एक धागा भी या एक जूते का लेस भी नहीं लूंगा, नहीं तो तू कहेगा कि मैंने अब्राहम को अमीर बनाया. Right? Our every possession, our every achievement, it has to be by the grace of God. हमारा हर एक चीज़ और हमारी हर एक अचीवमेंट परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार होनी चाहिए. Here the situation is that Abraham is won a war and he has defeated 5 kings and he has got all the spoil. यहाँ पर कहानी ऐसी है कि अब्राहम एक युद्ध पे जाता है और 5 राजाओं को हराने के बाद में उनका सारा माल जो है वो लूट कर लेकर आता है. Not 1 king, 5 kings. एक राजा से नहीं लड़ता, वो 5 राजाओं से जाके लड़ता है. 5 kings, he defeated them with 300 people. 5 राजाओं को 300 लोगों के साथ उसने हरा दिया And he brought all the spoil. और जो भी उनका लूट था वो सब लेकर आया. And now he is giving a tithe of it to the Melchizedek, who is a priest of the Most High और God. उसका एक दशवांश अब्राहम जो है मेल्कीसेडेक को दे रहा है, जो एक याजक है. So why Abraham is doing this? अब्राहम ऐसा क्यों कर रहा है? Did God ask him to do it? क्या परमेश्वर ने उसको बोला ऐसा करने के लिए? There is no mention of God's commandment like this. ऐसा कोई आज्ञा हमको नहीं दिखता है अब्राहम के लिए जहाँ पे परमेश्वर ने बोला है कि दशवांश तुझे देना है. But Abraham is saying here that I have raised my hand to the Lord God Most High. और अब्राहम यहाँ पर खुद से कह रहा है कि मैंने अपने हाथों को उस परमेश्वर के सामने उठाया है. That means everything comes in my hand is because of His grace. इसका मतलब जो भी मेरे हाथ में आता है वो उसके अनुग्रह की वजह से आता है. And I will not take anything that comes from your hand. और मैं कुछ भी वो चीज़ नहीं लूंगा जो तेरे हाथ से आ रहा है. Because then you will say, I have made you rich. क्योंकि कल को तू बोलेगा मैंने तुझे अमीर बनाया. Right? So Abraham's family is the wealthiest family on the planet Earth. तो अब्राहम का जो परिवार है वो सबसे अमीर परिवार है इस पृथ्वी पर. I believe even the servants in his house would be greater than the billionaires today. और मैं मानता हूँ कि उसके घर के जो नौकर थे वो भी आज के बिलियनर्स से बेहतर स्थिति में थे. And we are that Abraham's seed. और हम उस अब्राहम के वंश है. Right? So we need to know our inheritance. तो हमको हमारी विरासत को जानना है. It doesn't matter where we are working today, how much we are earning today, how much education we have taken. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप किधर काम कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है. Because these things are not mentioned about Abraham, how studied he was, what job he was doing, or what qualification he had. क्योंकि ये सारी बातें अब्राहम के बारे में भी नहीं लिखी गई है कि उसने कितनी पढ़ाई की थी, उसकी नौकरी कैसी थी, कितने क्वालिफिकेशन थे उसके. We just know that he had a covenant with God. हमको सिर्फ ये पता है कि परमेश्वर के साथ उसका एक वाचा था. And that covenant confirms that his descendant shall be blessed after him. और वो वाचा ये निश्चित करता है कि उसके आने वाले वंश उसके वजह से आशीषित हो. Right? So we need to honor God the way our great grandfather did. तो हमको परमेश्वर को उसी तरह से आदर देना है जिस तरह से हमारे परदादा ने आदर दिया So था. let's not look at giving as something we are obliged to do, that is something, we don't look it as extortion. तो हम दान दशवांश देना ऐसा नहीं सोचे कि ये ज़बरदस्ती मुझे देना पड़ रहा है, अगर नहीं दूंगा तो कुछ हो जाएगा ऐसा. Right? This is how we honor our God. जब हम दान दशवांश दे रहे हैं तो हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं. Right? So when we honor God, He blesses our hands. जब हम परमेश्वर को आदर करते हैं तो वो हमारे हाथों को आशीषित करता है. Everything that our hand touches prospers. जो भी चीज़ हमारा हाथ जिस भी चीज़ को स्पर्श करता है वो आशीषित हो जाती है. I'm not saying just because the sake of saying, but I have experienced it in my life. मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है. Right? And I believe the word of God works same for everyone just like it works for me. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के लिए उसी तरह काम करता है जिस तरह से वो मेरे लिए काम कर रहा है. Amen. Praise the Amen. Lord. So if you are led today, if you want to honor God, here is an offering box and there is a QR code also. If you don't have cash, you तो- can sow here.
तो यदि आपको परमेश्वर को आदर करना है तो आप यहाँ पर बॉक्स रखा है उसमें दान डाल सकते हो, या तो QR कोड भी है, उसको स्कैन करके आप And परमेश्वर तो- के राज्य में बोल सकते हो। Yes, and those who are watching online, you must be able to see a QR code on your screen. You can scan that as well. और जो लोग ऑनलाइन हमको देख रहे हैं तो आपके स्क्रीन पे भी एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करके आप परमेश्वर के राज्य में बोल सकते हो। Amen. Thank you, Lord Amen. Jesus. All right, let's get into word. तो हम वचन में बढ़ते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। I haven't noted down everything that Lord has given me. मैंने सारी चीज़ें लिख ली है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। नहीं लिखी है. अच्छा, नहीं लिखी है। I haven't written down everything. I just started and then Lord started bombarding lot of things I could not write down. तो मैंने लिखना शुरू ही किया था, लेकिन परमेश्वर ने इतनी बातें बताई कि मैं सब नहीं लिख पाया। So I felt that it should be better if Holy Spirit leads us today. तो मुझे ऐसा लगा कि बेहतर होगा कि पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करे आज। All right, so let's start with the message. The today's title of today's message is Seeking the Lord. आज का जो संदेश का टाइटल है वो ये है कि परमेश्वर की खोज करना। Right? How do we seek the Lord? कैसे हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं And why do we need to seek the Lord? और क्यों हमको परमेश्वर की खोज करने की ज़रूरत है। Okay, let's go to our first verse. Psalms 119 verse 2. पहले वचन में हम जाएंगे, भजन संहिता का 119 उसका वचन 2। This is the longest book in the Bible. ये बाइबल में सबसे लंबा अध्याय है। Psalms 119 verse 2. भजन संहिता का 119 और उसका दूसरा वचन। It says, "Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart." और ये वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की गवाही को अपने पास रखते हैं, उसके वचन को अपने पास रखते हैं और पूरे दिल से जो उसको खोजते हैं। Right? It says, "Who seek him with the whole heart." और ऐसा लिखा है कि जो पूरे दिल से उसको खोजते हैं। Right? The word heart here is like whenever we look at it in Old Testament, it is taken very differently. तो जब भी ये दिल जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पुराने नियम में अगर हम इसको देखते तो उसका अर्थ बहुत अलग किया है। Because in New Testament, if you see, there is there is a heart, there is mind, there is understanding. But in Old Testament, all these things happened in heart. नए नियम में अगर हम देखते हैं तो हमको दिल के बारे में बोला गया है, मन के बारे में बोला गया है, जीव के बारे में बोला है, लेकिन पुराने नियम में हर चीज़ दिल में लपेट दिया है। That means Old Testament consider that you think from your heart and you meditate also in your heart. तो पुराने नियम में ऐसा माना जाता है कि आप अपने दिल से ही विचार भी करते हो, अपने दिल में ही मनन भी करते हो। That means when you seek the Lord with whole heart, that means you seek the Lord with your spirit, with your soul, with your body. तो इसका मतलब जब आप परमेश्वर को पूरे दिल से खोज रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जीव और पूरे शक्ति से खोज रहे हो। I believe most of us know here that we as a person, as a single person, are made of 3 entities. मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर पता होगा कि हम जो मनुष्य है, हम 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं। Right? We are not what our body is. हम ये जो शरीर जो हमारा दिख रहा है ये हम नहीं है। See, when a person dies, they don't see that, where have you kept that person. They just say, where is the body? जब एक मनुष्य मर जाता है तो आप ये नहीं बोलते हैं कि कहाँ पे वो इंसान को कहाँ पे रखा है, लोग ये बोलते हैं कि उसके शरीर को कहाँ पर रखा है। Right? Because once your spirit leaves, your body's identity changes. एक बार आपका आत्मा जब आपके शरीर को छोड़ देता है तो आपका पहचान बदल जाता है। Right? You just become a body. तो आप सिर्फ एक शरीर बन जाते हो। That means our body is not our personality. इसका मतलब हमारा शरीर जो है ये असली हम नहीं है। Our real self is a spirit. जो असली हम है वो हमारी आत्मा है। Right? So word of God say that we are made of spirit, soul and body. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जीव, आत्मा और शरीर से बने हैं। Yeah, it is in 1 Thessalonians 5:23. पहला तसल्लुनियों का 5:23 में ये लिखा है, Where Paul says that may your spirit, soul and body be preserved until the coming of Lord Jesus. पौलुस वहाँ पर कहता है कि तुम्हारा जीव, शरीर और आत्मा बचा रहे यीशु मसीह के आगमन तक।
So, how can we keep our spirit, soul, and body intact? तो कैसे हम अपने शरीर, जीव और आत्मा को बचाए रख सकते हैं? Because today we know that, entire world, who are believers or unbelievers, they are more concerned about things of the body. आज हम जानते हैं कि दुनिया के जितने लोग हैं ज़्यादातर वो सिर्फ इस शरीर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, Right? They just want to do everything for the body. और सब कुछ वो अपने शरीर के लिए करना चाहते हैं. They want to earn well. वो अच्छा कमाना चाहते They हैं, want to live well. अच्छा जीना चाहते हैं, They want to spend well. अच्छा पैसे खर्चा करना चाहते They हैं, want to, make money more. और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं. They want to go to gym also. जिम को भी जाना है उनको. So they have a disciplined life, तो एक डिसिप्लिन जीवन है उनका. but all for this body. सारा ये शरीर के लिए, Right? Nothing for the spirit or soul. कुछ भी जीव और आत्मा के लिए वो नहीं कर रहे हैं. If some people are there who are suffering with some depression, then they will go after soul part. और अगर कुछ लोग हैं जिनको डिप्रेशन वगैरह ऐसे कोई बीमारी है तो वो जीव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, But with wrong ways, like that demonic meditation, all those things they try. लेकिन गलत तरीके से वो जीव का हल निकालने की कोशिश करते हैं. दुनिया का जो मेडिटेशन वगैरह होता है उसके द्वारा वो कोशिश करते हैं. So they open themselves to a realm of demons. तो अपने आप को वो दुष्ट आत्माओं के लिए अपने आप को खोल लेते हैं. But we being sons of God or born again believers, और हम जो जिनका नया जन्म हुआ है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, Lord has saved us from the kingdom of darkness. और परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य से बचाया है. He has separated us from that kingdom forever. उसने हमको उस राज्य से हमेशा के लिए अलग कर दिया है. Right? So we are made of spirit, soul, and body. हम जीव, आत्मा, जीव और शरीर से हम बने हैं. So the core part of our being is spirit. तो जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है, जो असली हिस्सा है, वो हमारा आत्मा है. Then their outer layer is called soul. उसके बाहर एक परत है जो आत्मा, जो जीव कही जाती है. And the most outer place is our body. और सबसे बाहर का जो परत है वो हमारा शरीर है. So here it is saying that blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. और यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को अपने पास बचाए रखते हैं और पूरे दिल से उसको खोजते हैं. So when you seek the Lord with whole heart, जब आप पूरे दिल से परमेश्वर की खोज करते हो, you do it with your spirit, with your soul, with your body. आप उसको अपने जीव से, अपनी आत्मा से और अपने शरीर से भी खोजते हो. Okay, so this I know most of you have heard me talking a lot about vision and blessing of Abraham, all those things. तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे सुना होगा कि मैं दृष्टांत के ऊपर और अब्राहम के आशीषों के ऊपर बहुत बात करता हूँ. But today Lord is showing us how do we need to stay on track while we go for a vision. लेकिन आज परमेश्वर हमको बता रहा है कि हमको कैसे सही मार्ग पे चलना है जब हम उस दृष्टांत के पीछे चल रहे हैं. Right? Because seeking the Lord is the only way that we can fulfill the will of God. क्योंकि परमेश्वर को खोजना एकमात्र उपाय है जिससे कि हम परमेश्वर के योजना में चल सकते हैं. And it's all given in the word of God itself. और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में दिया गया है. Okay? So spirit, soul and body understood. We are made of three entities: spirit, soul, body. तो आप समझ गए हम तीन चीज़ों से बने हैं, आत्मा, जीव और शरीर. So we need to make sure that all these three are in the control of the first one. और हमको ये निश्चित करना है कि जो पहला है, जो आत्मा है, वो इन बाकी दोनों को कंट्रोल में रख रहा है. Right? Whenever you see that flesh is taking over, we will see that we are not walking as sons of God. जब भी हम देखते हैं कि हमारा शरीर आत्मा के ऊपर राज्य करने की कोशिश कर रहा है तो हम भटक जाते हैं. Right? So spirit needs to be the owner. तो आत्मा जो है, हमारी आत्मा ने सबका मालिक होना चाहिए. Yes, he needs to be the boss. आत्मा ने बॉस बनना चाहिए. Right. So here let's go to one verse that's in Deuteronomy chapter 6 verse 5. डिट्रोनॉमी में हम जाएंगे, व्यवस्था विवरण का 6:5. 6:5. व्यवस्था विवरण का 6:5 में हम जाएंगे. So this verse says that you shall love the Lord with all your heart, with all your soul and with all your strength.
ये वचन कहता है कि तुम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरे जीव से और पूरे सामर्थ्य से प्रेम करोगे। Amen. आमीन। This is the same verse that Jesus quoted to Satan. और यही वचन है जो यीशु ने शैतान को भी बोला। So there Lord says that you shall serve the Lord with your heart, with your soul, with all your strength. वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु बोलता है कि अपने जीव, शरीर और आत्मा से और सामर्थ्य से आप परमेश्वर की खोज करोगे। Sorry, not to Satan. He says to some scribe that he और is वो talking. शैतान से नहीं, लेकिन एक स्क्राइब आता है, शास्त्री आता yes. है, उससे यीशु मसीह कहते हैं। So this verse is, I know this is an Old Testament verse, तो हम जानते हैं कि ये पूरे पुराने नियम का वचन है। but just because we New Testament doesn't mean that we stop seeking the Lord. लेकिन सिर्फ इसलिए है कि नए नियम में हम हैं तो हम परमेश्वर की खोज करना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। In Old Testament, seeking the Lord was very difficult. और पुराने नियम में, पुराने ज़माने में परमेश्वर को खोजना बहुत मुश्किल होता था, Because there was no Holy Spirit. क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं था। Holy Spirit would come upon only one person, पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ लोगों पर आता था, not every person. हर एक इंसान पर पवित्र आत्मा नहीं Today, आता। because of Jesus, आज यीशु मसीह की वजह से every one of us have Holy Spirit. हम में से हर एक इंसान के पास पवित्र So, आत्मा है। what do you think? The seeking the Lord should increase or stop? तो क्या आप समझते हो कि परमेश्वर को खोजना और बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? Right? It should increase. बढ़ना चाहिए। So that's what we need to be aware about. तो इस चीज के बारे में हमको जागरूक रहना है। Okay? So this verse says that you shall love the Lord with all your heart, all your soul, all your strength. ये वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे जीव से और पूरे ताकत से खोजो। So yesterday I was, like last 8 days has been very difficult for me as as a family person. पिछले कुछ 8 दिन है बहुत मुश्किल रहे हैं मेरे लिए। Last week I was supposed to share here, but something happened and then I could not share the word. पिछले हफ्ते मैंने यहाँ पर बांटना था वचन, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं वचन नहीं बांट And this is पाया। the same message I had started just to write, and those things started happening. और यही वचन मैंने लिखना शुरू किया था, तभी कुछ चीज़ें हुई। So I understood that this message is going to benefit a lot of people. तो मैं समझ गया कि ये वचन से बहुत लोगों का फायदा होने वाला है। So Lord restored everything. और परमेश्वर ने सब चीज़ को जोड़ दिया। Right, Lord, as the word of God says, all things work together for good to those who love God and are called according to His और purpose. परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चीज़ें भलाई के लिए काम करती है उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Yes, so Lord is good, और परमेश्वर अच्छा है, and we will see how we will seek Him. और हम देखेंगे कि कैसे हम उसको खोज सकते हैं। So like I think in Matthew 6, when you go there Jesus is saying, Jesus is telling about a way how we should pray. और मत्ती 6 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमने प्रार्थना करनी चाहिए। Jesus says when you want to pray, go into a room, close the door and pray to your Father who is in secret. और यीशु कहते हैं कि जब भी तुमको प्रार्थना करना है तो अपने कमरे में जाओ, अपने दरवाजे को बंद करके उस पिता से बात करो जो गुप्त स्थान में है। Right? That is very, we find it very, why Jesus says, close the door. तो हमको ऐसा लगता है कि क्यों यीशु मसीह बोल रहे हैं कि दरवाजे को बंद करो। Right? There are many people, who pray only when their family prays. और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ तब प्रार्थना करते हैं जब उनका परिवार प्रार्थना करता है। There is no mention of family prayer in Bible. और पारिवारिक प्रार्थना के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। It is a Indian tradition that has started. और ये एक भारतीय परंपरा है जो शुरू हुई है। I mean, I am not against it, but that is secondary. First comes your prayer with the Father. हम इसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए, उसके बाद में परिवार के साथ So, भी आपका रिश्ता होना चाहिए। Here Jesus is saying, go into your room, close the door. यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। That means Lord is saying, let nobody disturb you when you are with the Father. और ये प्रभु बोल रहे हैं कि जब आप पिता के साथ हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। Right? Even when Jesus, when he used to talk to Father, where he used to pray? यीशु भी जब पिता से बात करते थे तो वो कहाँ पे प्रार्थना करते थे?
he is saying go into room and close the door, but where Jesus used to pray? यीशु बोल रहे हैं कि कमरे में जाके दरवाजा बंद करो, लेकिन यीशु खुद कहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे? Jesus used to go into mountains यीशु पहाड़ों पे जाते थे, because he knew wherever he would pray, people will come and start disturbing him. क्योंकि उसको पता था कि जहाँ पे भी वो जाएगा किसी भी कमरे में तो लोग आकर उसको डिस्टर्ब करेंगे। He never used to tell where I am going today वो किसी को बताता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ आज, because he didn't want anyone to follow him. क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि कोई भी उस समय उसके पीछे आए। His ministry was the biggest ministry anyone can ever have. उसका सेवकाई जो था वो सबसे बड़ा सेवकाई था आज तक जो No किसी का ministry हुआ। can match Jesus' ministry. कोई भी सेवकाई यीशु की सेवकाई से तुलना नहीं कर सकती। Even though all the people in the ministry, all the people who came to crusade, even dead people are raising, that also cannot match with what impact Jesus did. बहुत सारे लोग क्रूसेड्स में आते हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं, लेकिन वो भी यीशु मसीह के सेवकाई से हम उसकी तुलना नहीं कर पाए। So what is the fuel of his ministry? तो यीशु मसीह की सेवकाई के पीछे का फ्यूल क्या है? Right? What was driving him? क्या चीज था जो यीशु मसीह को चला रही थी? Because this is the point where nobody is seeing him, nobody knows what he's doing. तो यहाँ पर ये समय है जहाँ पर कोई नहीं जानता है उसको और कोई नहीं जानता है कि क्या हो रहा है। He's not informing also anybody that okay, I'm going there, okay, prayer, night prayer. I'll come back in the morning, then we will go to this town. और वो किसी को बता भी नहीं रहा है कि मैं रात में यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, तो कल सुबह हम लोग इस जगह पर मिलेंगे। So when he goes there, he goes without any agenda. तो जब वो वहाँ पर जाता है तो किसी मकसद के बिना वो जाता है He prays there whole night. और रात भर वो वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करता है। And when he comes in the morning, और जब वो सुबह में आता है his disciples are saying, Lord, where were you? We all are searching for you. और उसके शिष्य बोलते हैं कि प्रभु तू किधर था, सब लोग ढूंढ रहे तुझे। And this is the point where, ministry has just established. Many people have accepted the Lord. और यही समय है जहाँ पर उसकी सेवकाई शुरू हुई थी और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। And then Jesus says, we must go to next town now because I was called to this purpose. I need to preach there. यीशु मसीह फिर बोलते हैं जब कि हमको इस जगह को छोड़कर किसी और गांव में जाना है क्योंकि मैं इसी काम के लिए आया था। That shows that he went in without agenda and came back with a plan. कि इसका मतलब यीशु मसीह बिना मकसद के पहाड़ पर गए और जब वापस आए तो एक प्लान के साथ आए। I believe that is the same way it works for us today. और मैं मानता हूँ कि इसी तरह से आपके और मेरे जीवन में ये काम करता है। Right? I believe, I don't know how many of you are married, but I believe everyone here is mature enough to understand this. मैं मानता हूँ कि पता नहीं कितने लोगों का शादी हुआ है, बट मैं मानता हूँ कि सब लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। See, when a married couple is having their intimate time, जब एक शादीशुदा जोड़ा साथ में है, so when they have their intimate time, they close their door, जब वो साथ में है तो दरवाज़ा बंद करते हैं, right? And when they are having their time, they are not thinking about their children or their job or their other things they want to do in life. और उस समय में वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, किसी नौकरी के बारे में, बच्चों के बारे में, या संसार में और क्या चीज़ें उनको करनी है। They are not checking any phone's notification. They are not replying anybody on WhatsApp. फ़ोन चेक नहीं कर रहे, किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे, Because they are so much lost in each other. क्योंकि वो एक दूसरे में खो गए हैं इतना, They don't want anybody else. उनको और कोई नहीं चाहिए। They are just in perfect place, perfect time. They lose the track of time. और वो एक साथ है एक परिपूर्ण जगह में और वो समय का ट्रैक को खो देते हैं। They don't know how much time is getting, spending. Like, और उनको नहीं पता चलता है कि कितना समय बीत गया है। right. So they are so much lost in each other. और इतना एक दूसरे में वो खो गए हैं। And that is what I believe Jesus is expecting from us when we are seeking the Lord in our personal time. और वही यीशु मसीह हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम उस तरह से खो जाए उसमें। Like when we sit with the Lord, we don't get up without receiving anything from the Lord. जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो बिना उससे कुछ ग्रहण किए हम नहीं छोड़ते Because हैं। when we sit in the presence of God, like every day, तो जब हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, there are things that start taking place in spiritual world. और आत्मिक जग में ऐसी चीजें होने लगती हैं, Mainly on demonic side. शैतान की ओर से। He will start, talking to people. Oh, call him, just send him some message or do something. Just get him up from that place. और शैतान हर कोशिश करता है कि लोगों को बताए कि कुछ तो कर जिससे कि वो उस जगह से हट जाए। Because that is such an intense time, that Holy Spirit wants to drop something in your spirit.
और उस समय में वो इतना महत्वपूर्ण समय है कि पवित्र आत्मा कुछ तो हमारी आत्मा में डालना चाहता है, And that is what is the seed that we get impregnated with. और वो वचन का बीज है जिससे कि हम गर्भ धारण लेते हैं। And that is how the purpose of God gets fulfilled on this और earth. उसी तरह से परमेश्वर का जो योजना है हमारे जीवन में पूरा होता है। Because, you know, if there is intimacy and there is no fruit, then that intimacy is not complete. यदि हम परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं और उसका कोई प्रतिफल अगर नहीं आ रहा है तो ये परमेश्वर के साथ बैठने का हमारा समय पूरा नहीं हुआ है। Right? Because Word of God says God seeks a godly offspring. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक धर्मी वंश को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। Right? He wants a godly offspring. वो एक धर्मी बच्चों का जन्म चाहता है। You know, there are many marriages happening at this moment. इस समय बहुत सारी शादियां हो रही है, But we don't know how many of you will produce godly offspring. तो हम नहीं जानते लेकिन कितने उसमें से धर्मी बच्चे पैदा होंगे, Because Lord is seeking for godly offspring. क्योंकि परमेश्वर खोज रहा है कि धर्मी बच्चे जो उसको जानते हैं ऐसे लोग इस दुनिया में आए। And when we have that time with the Lord, और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं that will start impacting us, and that will start putting that, you know, seed which God wants to, you know, put in our spirit. और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं तो परमेश्वर के वचन का बीज हमारे दिल में जाकर फल उत्पन्न करेगा। And that is how, you know, the like you will see that I'll just share my experience. Earlier when I was, you know, working in this evening shift, इससे पहले जब मैं शाम के समय में काम करता था so I used to get plenty of time in the day. तो दिन में बहुत सारा समय मुझे मिलता था। I used to get up at 10:30, 10 साढ़े 10 बजे मैं उठता था and then I would just sit with the Lord in my room. Nobody is there. और मैं अपने कमरे में अकेला परमेश्वर के साथ बैठता था और कोई नहीं होता था। And I would just go on, like, you know, reading word, worship, tongues. It was, nothing was fixed. It's anything. I was like, you know, whatever Lord leads, I am doing it. और मैं कभी प्रार्थना करता, कभी अन्य भाषा में बात करता, कभी वचन पढ़ता, और ऐसा फिक्स नहीं था, अलग अलग चीज़ें मैं कर रहा था उस समय में। Now there has been 5-6 years for that thing. और 5-6 साल से ये चीज़ चल रहा था। But today I see that whatever life I am living today, आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी जीवन मैं आज जी पा रहा हूँ, whatever, you know, the revelation or life that He has built in me, जो भी प्रकाशन आज परमेश्वर ने मुझ में बताया है, it came from those intimate times with the Lord. और वो सारे उन समयों से आया जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता था। Right? Today we have lot of teachings, lot of men of God who are teaching good things on, you know, on YouTube. आज बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षण है YouTube पर। I mean, not all of them, but there are right ministry, they are giving right word, and that is available on YouTube. सारे ही अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो अच्छे संदेश को दे रहे हैं, सही संदेश को दे रहे हैं। But that revelation will not produce fruit in us. लेकिन वो प्रकाशन हमारे अंदर फल उत्पन्न नहीं करेगा। That revelation can just give us directions. वो प्रकाशन जो है वो हमको एक दिशा दे सकता है, That will tell us, you know, which way we need to go. और वो हमको बता सकता है कि किस मार्ग में आपको जाना है। Like you have a car and there is a steering wheel on the car, आपके पास अब मानिए एक कार है तो उसमें एक स्टीयरिंग व्हील होता है, but there needs to be a driving force. लेकिन उसको गाड़ी को आगे जाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती If है। you don't start the car, you will just moving steering and you will stay on the same place. यदि आप कार को शुरू नहीं करोगे तो आप एक ही जगह पर अपने स्टीयरिंग को हिलाते रहोगे। That is what happens when you just keep listening to teaching and not spending time with the Lord. तो ऐसा ही होगा अगर आप सिर्फ शिक्षणों को सुन रहे हो और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय नहीं बिता रहे हो। Because when we spend time with the Lord, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, when we get that seed from the Lord, वो बीज जो है, वचन का बीज परमेश्वर से हमको मिलता है, that produces a driving force in और us. वो हमको आगे बढ़ाता है, That gives us that, you know, speed that we need. और वो हमको वो गति देता है जिसकी हमको जरूरत है। And this we can see from the example of Jesus. और यीशु के उदाहरण से हम इस चीज को देख सकते हैं। Right? He is the living word of God. वो जीवित वचन है He परमेश्वर says, का। I am the way, the truth and the life. वो कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, He is the one who is called Word became flesh. और वही उसी के बारे में कहा गया है कि वचन जो है वो देहधारी हो गया। Now, if he is going and spending time with the Lord in the night without telling anybody secretly, और अगर यीशु मसीह रात में अकेले जाकर परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, denying his flesh, depriving his sleep, अपने शरीर को तोड़कर, अपनी नींद को कुर्बान करके, keeping his flesh in its limit, उसके शरीर को काबू में रखकर, not satisfying desires of his flesh, उसके शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करके, what excuse do we have?
तो हमारे पास क्या एक्सक्यूज है? What do we have to say? Lord, you are different, we are different. हम क्या कारण देना चाहते हैं यीशु को कि तू अलग है, हम अलग है? Jesus, the word of God says, as he is, so we are in this world. परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा वो है वैसे हम इस जगत में हैं। See, when they, when they crucified Jesus, जब उन्होंने यीशु मसीह को कुर्बान किया, blood came out, right? खून आया यीशु मसीह से। We also, if we have small cut, blood comes out, right? हमको भी अगर छोटा सा कट जाता है तो खून आता है। That shows Jesus was same like us. इसका मतलब यीशु मसीह हमारे जैसा ही था। The only thing is he was seeking the Lord with his spirit, soul and body. सिर्फ ये अंतर है कि वो पूरे दिल से, जीव से और आत्मा से परमेश्वर की खोज कर रहा था। Right? So I believe there is one another example in the Bible. एक और उदाहरण है परमेश्वर के वचन में जो हम देखेंगे। So let's go there. हम वहाँ पर जाएंगे। I was reading book of Chronicles. इतिहास की किताब को मैं पढ़ रहा था। Then I came across one king that really took my attention. एक चीज ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। One king that got my attention. एक राजा, Yes. एक ऐसा राजा था जिसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। His name is Jehoshaphat. यहोशाफात उसका नाम है। So we can read about him in पहला Second Chronicles. दूसरा इतिहास का 20 में हम उसको पढ़ेंगे। Second Chronicle 20, and before that also it is even his father, the king Asa. और यहोशाफात का जो पिता था राजा आसा, He also was like this. वो भी ऐसा ही था। Both of these king, father, son, दोनों ये जो राजा लोग थे, पिता और बेटे, both of them had this thing, one thing in common, एक चीज उनमें समान थी that they had set their heart to seek the Lord. कि उन्होंने अपने दिल को लगा दिया था कि तू परमेश्वर की खोज करेगा। Right? They told their heart that we have to seek the Lord. और उन्होंने अपने दिल से कहा कि तू परमेश्वर की खोज करेगा। Right? So we will see how they did it. और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने ये किया। So let's go to Second Chronicle chapter 20 verse दूसरा इतिहास का 20 अध्याय verse 1 to verse 3. 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। I'll read it in English. It happened after this that the people of Moab and the people of Ammon and others with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. और ऐसा हुआ कि मोआब के जो लोग थे और अमोन के लोग थे और बाकी जो इनके साथ लोग थे वो सारे यहोशाफात के खिलाफ लड़ने के लिए आए। Right? So why does this say like this is because there was a time, maximum time under Jehoshaphat rules, there was no war. और ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले अगर हम देखते हैं तो बहुत सालों तक जब राजा यहोशाफात राज्य कर रहा था तो उसके साथ कोई युद्ध नहीं हो रहा था। He is the king of Judah. वो यहूदा का राजा था। Right? So he did not have any war and suddenly get a news that these three kingdoms are coming against him. और बहुत सालों तक जब युद्ध नहीं था उसके बाद में अचानक से उसको खबर मिलती है कि तेरे खिलाफ 3 राजा आ रहे हैं। Right? In second verse it says, then some came and told Jehoshaphat saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon Tamar, which is En Gedi. और फिर कुछ लोग आकर यहोशाफात से कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग समुंदर के उस पार से सीरिया से तेरी तरफ आ रहे हैं, हज़ोन तमार जगह से। It says a great multitude. और यहाँ पर लिखा है एक बहुत बड़ी संख्या में। Right? Great multitude. बहुत बड़ी संख्या में। And he's saying they are coming from far sea. और वो ऐसा लिखा है कि समुद्र के उस पार से वो लोग आ रहे हैं। Then what happens? और फिर क्या होता है? Third verse says, and Jehoshaphat feared. और फिर लिखा है कि यहोशाफात जो है वो डर गया। He actually got afraid. वो सच में वो डर गया था। Right? He afraid, but what was his response in his fear? लेकिन वो जब डरा उसके बाद में उसका प्रतिक्रिया क्या था इस समय में? It says Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. और ऐसा लिखा है कि यहोशाफात डर गया और उसके बाद में उसने अपने आप को परमेश्वर को खोजने में लगा दिया। Right? He set himself to seek the Lord. और उसने अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगा दिया। See, there is no problem in getting afraid.
और कोई समस्या नहीं है इसके डरने में। That can be response of our flesh. और शरीर कभी कभी ऐसे प्रतिक्रिया कर सकता है We can get afraid. और डर महसूस हो सकता है। But if we listen to flesh only in that fear, और यदि हम उस समय में शरीर का ही सुनते हैं उस डर के लिए, then we will not go to the Lord. तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, We will go to people. हम लोगों के पास We जाएंगे, will go to Google. हम गूगल पे जाएंगे, We will search for solutions. हम इसके समाधान को खोजेंगे। But what Jehoshaphat did, लेकिन यहोशाफात ने क्या किया? he set himself to seek the Lord. उसने अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगा दिया And what he did, and he proclaimed a fast throughout all Judah. और उसने पूरे यहूदा में उपवास का घोषणा किया। He proclaimed that, entire nation has to do fasting. उसने घोषणा किया कि सबको भूखा रहना पड़ेगा। Right? Fasting is not only about, that's what I'm talking about. Fasting is not only about not eating. और उपवास जो है वो सिर्फ भूखा रहने के बारे में नहीं है। Right? Today we do fasting, but our intention is, that I don't, mainly most of the people have intention is they need to stay in good shape. आज बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि हम अच्छे शेप में रहें। Right? They feel that they can hit two birds in one stone. तो उनको लगता है कि एक तीर से दो निशान वो लगा सकते हैं, That health का health भी हो जाएगा और spiritual भी हो जाएगा. और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आत्मिक चीज़ों में भी हम बढ़ जाएंगे। But today our flesh is not getting fed only by food. और आज जो हमारा शरीर है वो सिर्फ खाने से तृप्त नहीं हो रहा है। This is the biggest food we have. ये खाने से बड़ा भोजन ये है हमारे लिए। This keeps feeding us through our eyes, through our ears. और ये जो चीज़ है ये हमको अपने आंखों से और हमारे कानों से हमको खिलाती है। That is how we are feeding our flesh today. और हम अपने शरीर को इस तरह से खिला रहे हैं, Right? Because we are constantly busy. क्योंकि हम बहुत व्यस्त हो गए हैं। Right? We are constantly thinking, oh, let me check that, let's open this, let's open that. Everything is at our fingertip. और हम इतने व्यस्त हो गए और हम हमेशा बोलते हैं कि इसको मुझे चेक करना है, उसको चेक करना है। When Jesus said you need to go into your room, close the door and pray to your father. तो यीशु ने कहा कि अपने कमरे में जाओ, अपने दरवाजे को बंद करके पिता के साथ बात करो। If Jesus had to give that command today, he will say, leave your phone outside and then go into your room. यीशु को अगर आज ये आज्ञा फिर से देनी होती तो यीशु बोलते कि फोन को बाहर रख के अपने कमरे में जाओ। Right? Because even while we are reading word, we keep checking our phone. Some people are like, they read on phone only. और हम वचन पढ़ते पढ़ते भी अपने फोन को चेक करते हैं, और कुछ लोग वचन को फोन में ही पढ़ते हैं। That is like, you're eating food surrounded by, cow dung, and you're eating food in the middle of that. ऐसा इसका अर्थ होता है कि गोबर आपके आसपास है और उसके बीच में आप बैठकर खाना खा रहे हो। Because, that is like, it's not giving anything to your spiritual life. और इससे आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में कोई फायदा नहीं हो रहा है। Right? Because, again, that example we spoke about, a couple spending time, their intimate time. और फिर से हमने जैसे बोला कि एक शादीशुदा जोड़ा जब साथ में होता है, They are not bothered about anything else. वो किसी और चीज़ के बारे में चिंता नहीं करते, They are not thinking in any other direction. Their eyes are on each other. किसी और के बारे में वो सोच नहीं रहे, उनकी आंखें एक दूसरों के ऊपर है, Because they just want to give love. और वो सिर्फ प्यार देना चाहते हैं। In the same way, when you spend time with the Lord, उसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते that हैं, verse says, you shall love the Lord with all your heart, all your soul, all your strength. और वो वचन कहता है कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरे जीव से, पूरे आत्मा से और पूरे ताकत से प्रेम करो। It is such a powerful verse that, it will take our entire lifetime to understand the depth of it. इतना सामर्थ्यशाली ये वचन है कि इसको समझने में हमारा पूरा जीवन लग जाएगा। But we can at least start with something small. लेकिन हम इसको समझना शुरू कर सकते हैं। Because I think, let's go back to Jehoshaphat. यहोशाफात की कहानी में हम फिर से जाएंगे। So Jehoshaphat, he set himself to seek the Lord. और यहोशाफात ने अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगा दिया, And then he proclaimed a fast throughout all the Judea. और फिर उसने उपवास को घोषित किया सारे जूडिया में। Let's read next verse, verse 5. 5वां वचन हम पढ़ेंगे, जो दूसरा इतिहास का 20:5। Okay, sorry, that's 4 and 5. 4 और 5। So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from the cities of Judah they came to seek the Lord. तो पूरा यहूदा का जो शहर है वो आपस में साथ में आया परमेश्वर से मदद मांगने के लिए।
right? You imagine that there is a war coming for against this small nation. और आप कल्पना कर सकते हो कि एक युद्ध आ रहा है इस छोटे से देश के खिलाफ. That town of Judah is not very big. और जो यहूदा का शहर था वो बहुत बड़ा नहीं था. Sorry, not town. It's a territory. जो उनका इलाका था वो बहुत बड़ा नहीं था. It's a very small nation. एक बहुत छोटा राष्ट्र था. So they are coming together to Jerusalem to seek the Lord. और वो सब साथ में आकर परमेश्वर की खोज कर रहे हैं. And we see the intensity of this is because we know that this is one nation and there are three nations coming against this one nation. और हम इसकी गहराई को हम समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र के खिलाफ तीन राष्ट्र आ रहे हैं लड़ने के लिए. So they know that clearly they cannot do anything और वो जानते हैं कि साफ तौर पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे because they are outnumbered. क्योंकि वो उनकी तुलना में बहुत कम लोग हैं. Yes, so what they do is they seek the Lord. और वो क्या करते हैं कि परमेश्वर की खोज करने लगते हैं. So let's see what happens. There is a prayer that Jehoshaphat makes in front of the Lord. तो उसके बाद में एक प्रार्थना है जो यहोशाफात परमेश्वर के सामने बोलता है. I think you can read it later in verse 5 onwards till verse 12. बाद में आप इसको पढ़ सकते हो वचन 5 से 12 के बीच में. So there he says that he repeats his history. और वो अपने इतिहास के बारे में वहाँ पर बात करता है. He says, Lord, you are the God of Abraham. और वो कहता है कि प्रभु तू अब्राहम का पिता है. And you have given us this land. और तूने ये धरती हमको दी है. We have possessed it. और हमने इस पर कब्जा किया है. But these three nations, बट ये तीन राष्ट्र Moab, Ammon and Mount Seir also. मोआब, अम्मोन और सीर पर्वत के लोग. So these three people, they don't have inheritance in this. और इन तीनों राष्ट्रों का यहाँ पर कोई विरासत नहीं है. Still they are coming against us. और फिर भी वो हमारे खिलाफ आ रहे हैं. If you know this Moab and Ammon, these are the people of descendants of Lot. और अगर आप जानते हो कि ये मोआब और अम्मोन के जो लोग हैं ये लूट के वंशज है. Right? Moab and Ammon, and third is Mount Seir, that is Esau. और जो तीसरा राष्ट्र है सीर पर्वत के लोग वो ईसाओ के वंश के लोग हैं. So all these people are non-covenant people. और ये सारे लोग उस वाचा के हिस्सा नहीं थे. So we are the people of covenant. हम वाचा के लोग हैं. So Jehoshaphat is saying, Lord, you're in I think 11th verse he says, here they are rewarding us by coming to throw us out of your possession which you have given us to inherit. और यहाँ पर 11 वचन में यहोशाफात बोलता है कि यहाँ पर देख प्रभु कि वो हमारे खिलाफ आ रहे हैं और उस राष्ट्र से उस विरासत से जो तूने हमको दिया है ये लोग हमको खदेड़ना चाहते हैं. He's saying that Lord, you gave us this inheritance and now these people are coming against us, so they are coming against you. और यहोशाफात यहाँ पर बोल रहा है कि प्रभु क्योंकि तूने ये राष्ट्र हमको दिया था और यहाँ सर हमको ये भगाने के लिए आ रहे हैं तो अब ये तेरे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. Right, so he in last verse, in 12th verse he says, O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. और 12 वचन में यहोशाफात कहता है कि क्या प्रभु तू इनका न्याय नहीं करेगा क्योंकि इनके सामने हम लोग निर्बल है, लेकिन तू बट हमारी आंखें अब तुझ पर है. Right, so this is the end of his prayer. और इसकी प्रार्थना यहाँ पर खत्म होती है. He says, our eyes are on you. वो कहता है कि मेरी आंखें हमारी आंखें तुझ पर है. We cannot do anything. हम कुछ नहीं कर सकते. So what happens? तो आगे क्या होता है? Then comes my favorite line in the Bible. और इसके बाद में मेरा सबसे जो फेवरेट लाइन है बाइबल में वो आता है. That's in verse 14. 14 वचन. But 13 verse says that now all Judah with their little ones, their wives, their children stood before the Lord. उससे पहले 13 वचन में लिखा है कि पूरा यहूदा का जो राष्ट्र था उसके सारे औरत सारे बच्चे ये सब प्रभु के सामने आकर खड़े हुए. So you can imagine it is not just a blessing meeting. It is a it's like very emergency time. तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक आशीष की सभा में नहीं आ रहे थे लेकिन एक इमरजेंसी आई थी देश में. Right, there is no other help. और कोई सहारा नहीं है इनका. They are not going to any other friendly country and asking for military help. और किसी दूसरे पड़ोसी दोस्त वाले देश में वो जाकर मदद नहीं मांग रहे.
They are standing before the Lord. वो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। And here it says, all Judah with their little ones, their wives, their children stood before the Lord. और यहाँ पर लिखा है पूरा यहूदा उनके पत्नियों के साथ, उनके बच्चों के साथ परमेश्वर के सामने खड़े थे। Right? And what happens? आगे क्या होता है? Then this is my favorite verse in all Old Testament. ये पूरे पुराने नियम में मेरा सबसे फेवरेट वचन है। Not this verse, but this line is my favorite. ये वचन नहीं, लेकिन ये लाइन जो है ये मेरी फेवरेट है। Then the Spirit of the Lord came upon. फिर परमेश्वर की आत्मा उतर कर आई। Right? This is the, most vibrating moment in Old Testament. और ये एक बहुत बड़ा घटना है पुराने नियम में। Like there is, like if you watch it any movies, like especially South Indian movies, और अगर आप साउथ इंडियन पिक्चर अगर देखते हैं, when the hero comes, जब वो हीरो आता है, there comes lot of wind, lot of dust, all those things start happening. बहुत सारी आंधी तूफान भी आती है उसके साथ। But Holy Spirit is the real hero of the Bible. तो पवित्र आत्मा जो है वो बाइबल का हीरो So है। whenever I read Bible, that verse, I don't know it, no, I get goosebumps all the time. जब भी मैं बाइबल में ऐसा पढ़ता हूँ कि पवित्र आत्मा उतर कर आया किसी पर, तो मुझे Then कांटे आते हैं। then the Spirit of the Lord came. तो फिर पवित्र आत्मा उतर कर आया, And then it comes upon one person called Jahaziel. और वो एक व्यक्ति के ऊपर उतर कर आता है जिसका नाम जहाजियल है। So he starts prophesying. और वो भविष्यवाणी करने लगता है। On what he says, क्या कहता है? let's see in verse 15. 15 वचन में हम देखेंगे। And he said, वो कहता है, listen, all you Judah and you inhabitants of Jerusalem, सारे यहूदा के लोग और यरूशलेम के रहने वाले, and you King Jehoshaphat, और तुम राजा यहोशाफात, thus says the Lord to you, परमेश्वर ऐसा कहता है तुमसे, do not be afraid nor dismayed डरो मत और तुम शर्मिंदा भी नहीं होगे because of this great multitude. इस बड़ी संख्या के लोगों के खिलाफ, For the battle is not yours but God's. क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है लेकिन परमेश्वर की है। Tomorrow go down against them. कल तुम उनके खिलाफ जाओ, They will surely come by the ascent of Ziz. वो उस जिस नाम की जगह से आएंगे, You will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. और उस नदी के अंत में तुम उसको पाओगे, एक विल्डरनेस के पहले। You will not need to fight in this battle. और तुमको इस युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं है। Position yourselves, अपने आप को सटा कर रखो वहां पर, stand still and see the salvation of the और Lord who is शांत with you. खड़े रहकर परमेश्वर के उद्धार को देखो जो तुम्हारे साथ है। Right? So these people have Jehoshaphat also has an army. तो यहोशाफात के साथ भी एक सेना है। What is the job of an army? सेना का काम क्या है? Do battle, right? लड़ाई करना। Now Lord is saying you do not need to fight this battle. हाँ, प्रभु बोल रहा है कि तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है इस युद्ध में। That means Lord is saying you don't need to do anything. प्रभु कह रहा है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, But he gives them a task. लेकिन उनको एक कार्य देता है प्रभु। He says go position yourself वो बोलता है कि जाकर उस जगह में अपने आप को खड़ा कर दो and stand still और शांत खड़े रहो and just see. और सिर्फ देखो। You don't need to fight. तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। The main task of the every army is to fight. जो सेना होती है उनका काम होता है लड़ना, युद्ध करना। But Lord is saying you do not need to fight. लेकिन प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं तुमको लड़ने की जरूरत So नहीं what है। they do, तो वो लोग क्या करते हैं? they obey. वो लोग परमेश्वर की बात मानते हैं। Right? And after this, it says Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshipping the Lord. और यहाँ पर लिखा है कि पूरा यहूदा और यहोशाफात जो है उन्होंने अपने मस्तक को परमेश्वर के सामने झुकाया। And they go there in the battlefield next day. और अगले दिन वो उस युद्ध के मैदान में जाते हैं। And I have heard this passage preached a lot of times, saying you need to keep the praise people in front of them. और ये बहुत बार मैंने सुना है ऐसा कि लोग बोलते हैं कि जो आराधना करने वाले हैं उनको आप आगे रखो। That means you need to praise the Lord all the time. इसका मतलब ये कि आपको हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी है। That is true. ये सच है। But the message of this passage, लेकिन इस अध्याय का जो संदेश है, that is you need to seek the Lord for the instruction. लेकिन इसका संदेश ये है कि आपको परमेश्वर को खोजना है ताकि आपको पता चले हमको क्या करना है। No matter what is the situation, परिस्थिति कुछ भी हो, this should be our first response. ये हमारा पहला प्रतिक्रिया होना चाहिए। Right? Because today, whenever bad happens, people call, they call police.
They आज- call authorities. आज जब भी कुछ बुरा होता है तो लोग पहले पुलिस को बुलाते हैं, अधिकारी लोगों को बुलाते हैं। In our kingdom, we call first our God, हमारे राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम पहले परमेश्वर को बुलाते हैं, right? Because He is our help. क्योंकि वो हमारा मददगार है। That is what Jehoshaphat did. यही यहोशापात ने किया, He set himself to seek the Lord. उसने अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगा दिया। And when he goes into battlefield, और जब वो लड़ाई में जाता है, in 21st verse, 21 वचन में हम देखते हैं, it says that, but when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of his holiness as they went out before the army and were saying, praise the Lord, for his mercy endures forever. और जब यहोशापात ने लोगों से बात की तो उसने गाने वालों को और परमेश्वर की खूबसूरती, उसकी पवित्रता की खूबसूरती के बारे में बात करने वाले लोगों को आगे रखा, सेना के आगे। Right? Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab and Mount Seir who had come against Judah. अब जब वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर कर गाने लगे तो परमेश्वर ने इन तीनों राष्ट्र की जो सेनाएं हैं उनके खिलाफ एम्बुश लगाया। Right? Lord set his ambush against these people. तो परमेश्वर ने उनके खिलाफ एम्बुश लगाया था। What does it say in Hindi? वही ढूंढ रहा हूँ, घात। परमेश्वर ने इनके शत्रुओं के खिलाफ घात लगा कर रखा था। Like Lord turned the battle in such a way that these three armies, they killed each other and they died. और उस युद्ध को परमेश्वर ने इस तरह से बदल दिया कि ये तीन जो सेनाएं हैं वो आपस में लड़के आखिरी मनुष्य तक सब मर गए। And that battle was over. और वो युद्ध खत्म हो गया था। But when they went there to get the spoil, और जब वो वहां पर गए उस लूट को लेने के लिए, it took 3 days for them to get all the spoil. 3 दिन उनको लग गए सिर्फ लूट के सामान को जमा करने के लिए। They must have thought, if we would have fought, that would have taken less, efforts. तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम लड़के कुछ चीजों को नाश करते तो कम मेहनत लगती थी हमको यहाँ So much spoil we have to carry and take it back. अब इतना वजन हमको उठा के फिर से जाना पड़ रहा है, Because Lord turned the battle. क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध को बदल दिया। And this was not a temporary effect. और ये सिर्फ एक टेम्पररी चीज नहीं था। If we read in verse 29, तो 29 वचन में हम जब पढ़ते हैं, it says, and the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. और ऐसा लिखा है कि जो सारे दुश्मन राष्ट्र थे उन पर परमेश्वर का भय था जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके लिए लड़ाई लड़ी। They got scared of Jehoshaphat. वो यहोशापात से डर गए They said, man, we should not mess with this guy और उन्होंने कहा कि हमको इस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए because he has his God with him. क्योंकि इसके साथ परमेश्वर लड़ता है। And next verse says, then the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around. तो उसके बाद में लिखा है कि यहोशापात को परमेश्वर ने शांति दी और उसके राज्य में कोई लड़ाई नहीं हुई उसके बाद। Right? This is what happened when you seek the Lord. यही होता है जब आप परमेश्वर की खोज करते हो। You know, I know most of us, not most of us, all of us are fighting some battles. मैं जानता हूँ कि हम में से हर एक इंसान किसी न किसी युद्ध में लड़ा है। Right? Something is not happening right in family. कोई तो चीज़ आपके परिवार में सही नहीं हो रही है, Something is not happening at your workplace. कोई तो चीज़ शायद आपके काम में सही नहीं हो रही है, Something is not going well in the business. शायद आपके बिजनेस में कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। So that time we tend to, go for solutions that are, carnal. तो उस समय हम ऐसे समाधान को ढूंढते हैं जो शारीरिक है, जो इस दुनिया से है। We try to copy other people. तो of हम the दुनिया world. में के लोग जैसा करते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। Jehoshaphat did not do that. यहोशापात ने ये नहीं किया, He set himself to seek the Lord. उसने अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगा दिया। And let me clarify, setting himself, like we read there that he proclaimed a fast throughout the country. और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने पूरे राष्ट्र में उपवास का घोषणा किया था। Right? Fasting, as I said, today is not limited to eating, like stop eating food. तो आज का जो उपवास है वो सिर्फ खाना बंद करने से सीमित नहीं है, Right? Because our flesh is feeding on every possible thing that comes to क्योंकि it. हमारा शरीर जो है वो खाने के अलावा हर चीज पे तृप्त होने की कोशिश करता है। I would like to challenge each one of you. You just try one day. You will not use your phone. You cannot do it. मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ कि एक दिन आप निश्चय कीजिए कि मैं पूरे दिन भर फोन को नहीं छूऊंगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। It is not possible. ये मुमकिन नहीं है।
Only the old people, those who do not have that habit of using phone, they can do it. सिर्फ जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको फ़ोन की आदत नहीं है वो लोग कर सकते हैं. Because we never got into that place with the Lord हम कभी उस गुप्त स्थान में पहुंचे नहीं है परमेश्वर के where साथ, we are completely set upon the Lord, जहाँ पर हम पूर्ण तरह से परमेश्वर पे अपने मन को लगाए हैं, where we don't have any other thought, we are just thinking about Him. जहाँ पर हम कोई और चीज़ के बारे में विचार नहीं कर रहे, सिर्फ उसको खोज रहे हैं. That happens when you come here on Sunday for worship वो यहाँ पर होता है जब आप संडे को आते हो आराधना करने में and you experience the anointing here. और आप अभिषेक को महसूस करते हो. It's not that there is anointing in this place only. ऐसा नहीं कि इसी जगह में अभिषेक है. I think in John chapter 4, when Jesus is talking to that Samaritan woman, यूहन्ना के 4 में जब यीशु उस समारी स्त्री से बात कर रहे हैं, she tells Jesus that our people say that we worship on this mountain, but your people say that we need to go to Jerusalem to worship. हम वो स्त्री यीशु से कहती है कि हम तो इस पहाड़ पर चढ़ के परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन तुम लोग बोलते हो कि यरूशलेम में ही आराधना करनी है. So she is looking for answer from Jesus. What is the right place to worship? तो वो उत्तर खोज रही है यीशु से कि सही ठिकाना क्या है जहाँ पर आराधना करना चाहिए. Jesus says, Father is seeking such to worship Him who will worship Him in spirit and in truth. यीशु कहता है कि पिता ऐसे लोगों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे. That means God has left the physical places long back. लेकिन इसका मतलब परमेश्वर ने जो ये स्थान है उनको बहुत पहले ही छोड़ दिया था. He left physical things long back. ये जो मंदिर वगैरह जो स्थान है उसको परमेश्वर ने पहले ही छोड़ दिया था. I don't feel there is any anointing in land of Israel. मुझे नहीं लगता है कि जो इजराइल का देश है उसकी जमीन में कोई अभिषेक है. People just go there and I know it's a holy land, it's set apart land, but it is not the anointing that resides there. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दिया हुआ वो जगह है, प्रतिज्ञा वाला देश है, बट वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक उसकी धरती पर नहीं है. Lord has switched from physical to spiritual when Jesus died. परमेश्वर शारीरिक जगत से निकलकर आत्मिक जगत में सबको लेकर आया था. Right? He changed the bloodline of Abraham from physical to spiritual. अब्राहम की जो वंश था उसको उसने शारीरिक से बदलकर आत्मिक कर दिया यीशु मसीह ने. That means today when we worship the Lord, इसका मतलब आज जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, place does not matter. तो जगह जो है, स्थान जो है, उसका कोई मायने नहीं है. We need to worship Him in spirit and in truth. हमको उसको आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करना है. Right? The Samaritan woman stays, comparatively she is closer to Jerusalem than all of us. समारी स्त्री जो थी वो यरूशलेम से ज्यादा करीब थी हमारे मुकाबले. But Jesus gave her answer that you don't need to go to Jerusalem, you need to worship in spirit and truth. यीशु ने लेकिन उसको उत्तर दिया कि तुझे यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा और सच्चाई में तुझे आराधना करने की That जरूरत is है. true for all of us, that we need to worship the Lord every day in spirit and in truth. इसका ये हमारे लिए भी सच है कि हर रोज हमको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करनी है. Don't wait for Sunday. आप सिर्फ रविवार के लिए मत रुकिए. Because Lord is, I would say, let's follow only Jesus. तो मैं कहूँगा कि हम सिर्फ यीशु के पीछे चले. Like Jesus used to go to synagogue. तो यीशु जैसे मंदिर जाता था, There he used to teach. वहाँ पर वो सिखाता था, But he used to worship Lord daily. लेकिन वो परमेश्वर की आराधना हर रोज करता था. He used to go into mountains and spend time with the Lord daily. वो जाकर हर रोज परमेश्वर के साथ समय बिताता था. Right? Today we have lot of things to say to the Lord, that Lord, I'm very tired. I have a lot of work. आज बहुत सारी चीजें हम जो बोलते हैं कि प्रभु को कि प्रभु मैं थक गया हूँ, मेरे को बहुत सारा काम है. But if our boss says tomorrow you need to come into this shift, लेकिन अगर आपका बॉस बोलता है कि कल इस शिफ्ट में आके तुमको काम करना है, will you say to him, नहीं होता है पापा, मेरे से नहीं होगा? क्या तुम उसको बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा? And how do we give that excuse to the Lord? तो ये एक्सक्यूज हम परमेश्वर को कैसे देते हैं? Daniel, when he was working under the king, दानियल जब वो उस राजा के साथ काम कर रहा था, the king, he changed the law that you cannot worship any other god for 30 days. और उस राजा ने ये एक नया नियम लाया कि तुम किसी भी परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते हो 30 दिन तक. Daniel had a habit of worshipping Lord 3 times, opening his windows towards Jerusalem. और दानियल की ये आदत थी कि वो दिन में 3 बार परमेश्वर की आराधना करता था, दरवाजे को, खिड़की को खोलकर. So this law is in effect now. The enemies of Daniel, they are waiting on him what he does today. और ये जब नियम आया तो दानियल के जो शत्रु थे वो लोग रुके कि आज ये क्या करेगा. They were thinking that today he will not open his window.
तो उनको लग रहा था कि आज शायद ये खिड़की नहीं खोलेगा। They must be waiting underneath his window. Let's see what happens today. वो शायद उसके खिड़की के नीचे खड़े होंगे सोचते हुए कि आज क्या होगा, हम देखते हैं। He still opened the window. फिर भी उसने खिड़की को खोला He still prayed to the Lord. और फिर भी उसने परमेश्वर की प्रार्थना की, And for that reason, he was thrown into the den of और उस lions. कारण से उसको शेर की गुफा में डाल दिया गया था। And there also Lord saved him, that holding the mouths of और lions. वहां पर भी परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद करके उसको बचा लिया, Right? Because he did not respect his boss more than he respects his God. क्योंकि उसने अपने बॉस की ज्यादा इज्जत नहीं की परमेश्वर से। Even his friends Shadrach, Meshach, Abednego, उसके दोस्त भी जो थे शद्रक मेशक और अबेदनेगो, they were told that when the music plays, you have to bow down before this big idol. उनको कहा गया था कि जब ये संगीत बजेगा तो इस बड़े मूर्ति के सामने तुमको झुकना है। And there are thousands of people who are bowing down there. और हजारों लोग उस भीड़ में सब जो झुक गए हैं। And when all of them bow down and you do not, you get highlighted. तो जब वो सब झुक जाते हैं जमीन पर और आप खड़े हो तो आप दिख जाते हो। They three were standing and others are bowing down. सिर्फ ये 3 खड़े थे और बाकी सब झुक गए थे। And that king was angry. और वो राजा गुस्सा हो गया। And he was he told that, don't you know that this is the law and you will be thrown into the furnace. उसने उनको बताया कि ये नियम है और अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको उस आग में डाल दिया जाएगा। No, what is their answer? उनका उत्तर क्या था आप जानते हो? They say, O king, उन्होंने कहा ए राजा, we do not have to answer you in this matter. हमको तुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। That means you do not have right to get into my personal worship time. इसका मतलब तेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं परमेश्वर से जो मेरा रिश्ता है उसके बीच में तू आए। You cannot decide which God I should worship. तू निश्चय नहीं कर सकता कि किस परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा। This is my God. ये मेरा परमेश्वर है। And that enrages king so much. और उससे वो राजा इतना गुस्सा हो जाता है, He burns that furnace 7 times hotter. वो बोलता है कि उस आग को 7 गुना और तेज करा जाए। And then he says, who is this God who will save you from my hands? और बोलता है कि कौन है वो परमेश्वर जो तुझे मेरे हाथ से बचाएगा। And when they throw them into the furnace, जब इन तीनों को उस आग के कुंड में डाल दिया जाता है, they see that a 4th person is there who is, they are walking with that person. और वो देखते हैं कि आग में ये लोग गिरने के बाद चल रहे हैं एक चौथे इंसान के साथ। That is our God. वो हमारा परमेश्वर है। That means the point of all these things is all these people, they used to seek the Lord regularly. इन सब चीजों से हमको समझ रहा है कि ये सारे लोग जो है परमेश्वर की खोज करते थे हर रोज। Regardless of their job, regardless of their responsibilities, regardless of what they are doing in life. उनकी नौकरी हो या कोई जिम्मेदारी हो, उन सब चीजों के बावजूद वो परमेश्वर को खोजते थे। Because when we seek the Lord, क्योंकि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, Lord set lot of things in our lives which we are not always aware. परमेश्वर बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में करता है जिसके बारे में हमको हमेशा पता नहीं होता है। Lord has saved me from countless times from various unknown things or accidents. बहुत सारे ऐसे अनगिनत एक्सीडेंट से या अनजान चीजों से परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। Especially when I recently learned driving in I think November. नवंबर में मैंने गाड़ी चलाना सीखा था। Lot of times I think the person who sits next to me, that person has a testimony. बहुत बार जो मेरे बाजू में व्यक्ति बैठता है उसके पास एक गवाही होती है। They are like, how is it possible? How is it you are not dashing anywhere? तो वो बोलते कि ऐसा कैसा है कि तू कहीं पे ठोक नहीं रहा है किसी को। I know in my heart it is angels who are doing all this movement. मैं जानता हूँ कि दिल में कि स्वर्गदूत जो है वो मेरी गाड़ी को बचा कर लेकर जा रहे हैं। Now the situation is better. Now I drive better. अभी परिस्थिति बेहतर है कि मैं अच्छे से चला लेता हूँ। But the point is, when we seek the Lord now, His angels are always with us. His protection is always with us. His provision is upon us. His anointing is upon us, and He takes the place wherever we go. His kingdom expands. जब हम परमेश्वर को खोजते तो उसके स्वर्गदूत हमारे साथ है, हमारी सारी जरूरत की चीजों को पूरा करता है, और जहाँ पर भी हम जाते हैं तो हमारे पहले परमेश्वर पहुँच जाता है। This is still secondary benefit. First benefit is we have that intimate relationship with the Lord. और ये दूसरा फायदा है। पहला फायदा ये है कि हम परमेश्वर को गहराई से जानने लगते हैं। We start becoming like Him. हम उसके जैसा और बनने लगते हैं। Start becoming like Jesus. हम यीशु के जैसे बनने लगते हैं। 10 years back when I got born again, I was like, 10 years back I started taking Lord seriously. I was born again before that. 10 साल पहले मैंने परमेश्वर को सीरियसली उसके पीछे चलने लगा था। उसके पहले मेरा नया जन्म हो गया था। But when I started looking at the life of Jesus, I just had this one prayer: Lord, I want to
be like you. I want to, I want my life to reflect your life. तो जब मैं परमेश्वर को जानने लग रहा था तो मेरी एक ही प्रार्थना थी कि परमेश्वर मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ और तेरे जैसा मैं दिखना चाहता हूँ. So later on, as the things started happening in life, I got married, got responsibility, lot of things started changing in life. जैसे बाद में मेरी शादी हुई, बहुत सारा जिम्मेदारी आया, चीज़ें बदलने लगी जीवन में. But Lord recently reminded me of that Amish who was young, who did not have mustache, who did not have beard, anything. He was just coming to the Lord and praying this small prayer, Lord, I want to be like you. और प्रभु ने मुझे उस अमीश के बारे में याद दिलाया जिसकी मूछें नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, और वो परमेश्वर को खोज रहा था ये बोल के कि प्रभु मुझे तुझ जैसा बनना है. I mean, Lord is so loving, that how matter, does not matter how old we grow. Even if I grow, older later, then I'll have gray hair. Still, He will see me as His son. और ये मायने नहीं रखता है कि हमारी उम्र कितनी है, हम अगर बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी परमेश्वर हमको अपने बच्चे जैसा देखता है. Right? And like, how can we change our behavior towards Him? हम अपने बर्ताव को परमेश्वर की और कैसे बदल सकते How हैं? can we stop taking Him seriously as we grow older? हम कैसे उससे अपने ध्यान को कम कर सकते हैं जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है तो? Because He is same yesterday, today and forever. कि वो कल, आज और हमेशा के लिए समान है. Even if we leave this earth, we are going to live with Him. Even if we leave this earth, अगर we हम are इस going धरती को छोड़ भी दे तो हम उसके साथ रहेंगे. right? That means He is our permanent habitation. इसका मतलब हमारा हमेशा वाला घर वो है. Right? As the David says in Psalms 23, दाऊद जैसे भजन संहिता के 23 में बोलता है. the last part is what I love, and I would say David also waited for that part. भजन संहिता का जो आखिरी 23 का आखिरी हिस्सा है, मुझे वो पसंद है और प्रभु भी उस चीज़ के लिए रुका है. It says that I shall surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. और निश्चय भलाई और करुणा हमेशा मेरा पीछा करेगी और मेरे जीवन के सारे दिन मैं परमेश्वर के घर में बिताऊंगा. Right? So he's saying, I'm waiting for that day when I will live in the house of the Lord वो forever. बोल रहा है कि मैं रुका उस दिन के लिए जब मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के घर में रहूंगा. There's one more verse, I think, Psalms 84 verse, I just read that during worship. भजन संहिता का 84. Psalms 84 verse, there's one verse I was reading in a different version. It says, blessed is the man whose strength is in you, in whose heart is the highways to Zion. एक वचन जो मैं पढ़ रहा था वो कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसका बल तुझ में है. 5वां वचन है, Yes, 5. जिसका दिल एक यात्रा पर निकला है. Right? That means he's not forgetting that I am where I'm headed to. इसका मतलब वो भूल नहीं रहा है कि इस यात्रा में मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ. Right? He remembers that this life is temporary. वो समझता है कि ये जो जीवन है ये कुछ समय के लिए ही है. See, the people of the world, they don't have any hope. They know whatever they have here only. ये संसार के जो लोग हैं उनके पास कोई आशा नहीं है. उनको पता है कि जो भी उनके पास है वो इस संसार में इस्तेमाल आएगा. That's why they try to gather as much as they can and put their security in that. इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो बटोर ले और अपने सारे सिक्योरिटी को उस चीज में डालकर रखे. Because they think that tomorrow when something bad happens, this money, this land, this flat, this gold, this will help me. और वो सोचते हैं कि कल अगर कुछ बुरा होगा तो ये पैसा जो है, ये सोना जो है, ये ज़मीन है, ये सारी संपत्ति मेरे काम आएगी. But our Lord promises that no sickness shall come near your dwelling. लेकिन हमारा परमेश्वर हमको प्रॉमिस देता है कि कोई भी बीमारी तुम्हारे निकट नहीं आएगी. The 1,000 may fall by your side, 10,000 by your other hand, but it shall हजारों not एक come और near you. गिरेंगे, 10,000 दूसरी और गिरेंगे, लेकिन कोई भी खतरा तुम्हारे निकट नहीं आएगा. Then what about the blessing that we'll have? तो उस आशीष के बारे में क्या जो हमारे पास है, We will enjoy it. हम उसका आनंद लेंगे. There is one verse in Ecclesiastes I was reading yesterday. इक्लेसियास्टिस में एक वचन है जिसको मैं कल पढ़ रहा था. Sorry, I'm giving a lot of verses. बहुत सारे वचन दे रहा हूँ. Yes, it says Ecclesiastes chapter 5. इक्लेसियास्टिस का 5, सबोपदेशक. सबोपदेशक का 5. Fifth chapter and verse 5वां अध्याय और 19 वचन. It says, as for every man to whom God has given riches and wealth
and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor. This is the gift of God. ऐसा लिखा है कि जिस भी मनुष्य को परमेश्वर ने अमीरी दी है, धन संपत्ति दी है और उसको सामर्थ दिया है कि उससे खा पाए, वो ये उसका प्रतिफल है, उसका विरासत है, This is the gift of God. और ये परमेश्वर का तोहफा है. It says that God will give you riches and honor, and He'll give you power also to eat from it. और परमेश्वर कहता है कि तुमको प्रभु अमीरी देगा और ताकत भी देगा उस अमीरी में से खाने के लिए. And in chapter 6 verse 2 it says, a man to whom God gives riches and wealth and honor, so that he lacks nothing for himself, all of his desires, yet God does not give him power to eat of it, but a foreigner is consuming it. और 6 अध्याय का 2 वचन अगर हम देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य को परमेश्वर अमीरी और समृद्धि और सब कुछ देता है और उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसको सामर्थ्य नहीं दिया कि उस चीज़ से वो खा पाए, और एक दूसरा व्यक्ति उसकी संपत्ति को खा जाता है. This is living under curse. और ये श्राप के अंदर रहने का सबूत है. There are a lot of people, they earn a lot, they have crazy packages, they have a lot of money, all that, but they are not enjoying it. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े पैकेज है उनके, लेकिन वो पैसों को वो आनंद नहीं उठा रहे. Constantly something on the other thing is happening in their life. हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ उनके जीवन में हो रहा है. And Satan is stealing from them, Satan is destroying their lives. और शत्रु उनसे चुरा रहा है, शैतान उनके जीवन को नाश कर रहा है. But when Lord blesses us, लेकिन जब परमेश्वर हमको आशीषित करता है, He adds no sorrow with it. उसमें वो कोई दुख को नहीं जोड़ता है. You know, His blessing is pure. उसका जो आशीष है वो प्योर है. That blessing शुद्ध. goes beyond generations. और वो वंशों के पार लेकर जाता है. Like the proverb says that a righteous man leaves an inheritance for his children's children. नीति वचन में ऐसा लिखा है कि एक धर्मी मनुष्य अपने बच्चों के लिए विरासत को छोड़कर जाता है. Right? In Indian families, the virasat is like, you know, even if a law, like there is one uncle, some other relation is there, their inheritance also people try to grab. भारतीय परिवारों में ऐसा होता है कि एक दूर का कोई अगर अंकल है, दूर का कोई रिश्तेदार है, तो उसकी भी समृद्धि, उसकी भी संपत्ति को लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं. See, that is a result of a carnal mindset, limited mindset, who is not connected to God. और ये एक शारीरिक मनसा को दिखाता है जिसका परमेश्वर से नाता नहीं है. You know, even believers are doing it. विश्वासी लोग भी ये कर रहे हैं, who do not know their inheritance. जो अपने परमेश्वर से आए हुए विरासत को नहीं जानते. They are not aware of who their God is. वो नहीं जानते कि उनका परमेश्वर कौन है. And such people will never give into kingdom also. ऐसे लोग कभी परमेश्वर के राज्य में भी नहीं देते. Or even if they'll give, they will, they will, what to say, they'll grumble and give. और अगर वो देंगे भी तो कुरकुर करके देंगे. God doesn't want their giving. परमेश्वर आपके दान को नहीं चाहता है. Because God loves a cheerful giver. क्योंकि परमेश्वर एक उदार मन से देने वाले इंसान को पसंद करता है. Right? And one who can give cheerfully is like the one who knows his inheritance, like Abraham knew. और जो उदारता से उत्साह के साथ जो देता है, वो जानता है कि उसकी विरासत क्या है, जैसे अब्राहम जानता था. Right? So we are the descendants of Abraham. हम अब्राहम के वंश हैं. I can never stand here and not talk about Abraham, not possible. मैं कभी भी यहाँ पर खड़े होकर अब्राहम के बारे में बात नहीं करूँ, ऐसा नहीं हो सकता. Right? He is our great grandfather. वो हमारा बड़ा परदादा है. Right? So thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. So we'll stand, we'll pray today. हम खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे आज. Right? Today I just want that, not I, but Lord wants that, the people who want to revive their relationship with the Lord. और आज प्रभु चाहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को फिर से नया करना चाहते हैं, So we'll set our heart on the Lord तो वो लोग अपने मन को परमेश्वर पे लगाए. and we all will pray. और हम सब प्रार्थना करेंगे. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, let's close our eyes and we'll look
unto the Lord. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord, that you have chosen us to be your offspring, Lord. धन्यवाद कि तूने हमको चुना है तेरे संतान होने के लिए। Thank you, Lord, that you have been faithful all the time, Lord. धन्यवाद कि तू हर समय विश्वास योग्य है। Thank you, Lord, your blessing is upon our families, Lord. धन्यवाद कि तेरी आशीष हमारे परिवारों पर है। Thank you, Lord, you're seated together in heavenly places. धन्यवाद कि हम तेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Amen. Thank you, Lord, you raised us up and made us sit together in heavenly places, Lord. धन्यवाद कि तूने हमको मुर्दों से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में तेरे साथ हमको Thank you, बिठाया। Lord, you see us in the beloved, Lord. धन्यवाद कि तू हमको अपना प्रिय ऐसा देखता है Thank you, Lord, that you put us in Christ and you look at us as you look at Jesus. और तूने हमको मसीह में डाला है और जैसा यीशु की तरफ तू देखता है वैसे ही उन्हीं नजरों से हमको Thank देखता you, है। Abba Father. धन्यवाद पिता, Lord, we all pray today, Lord. हम आज सब मिलकर प्रार्थना We करते हैं thank पिता। you, Lord, for this word that you have spoken today. हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने आज बांटा है। We today enter into this covenant to seek you, Lord. आज हम इस वाचा में प्रवेश करते हैं जहाँ पर हम तुझको खोजेंगे पिता। We will set our hearts on you, Lord. हम अपने मन को तेरी खोज में लगाएंगे, As you अपने दिल को। said, John the Baptist, Lord, जैसे तूने यूहन्ना बपतिस्मा से कहा who will turn the eyes of the father, eyes of the children to their father. कि वो आकर बच्चों के नजरों को अपने पिता पर लगाएगा। As we set our hearts on you, our Father. आज हम अपने दिल को तेरे पे लगाते हैं पिता, This is not going to be one day thing, Abba और Father. ये सिर्फ आज के लिए नहीं होगा पिता। We are making a covenant with you that we और will seek आज you हम every day. तुझसे वाचा कर रहे हैं कि हर रोज हम तुझको खोजेंगे। And thank you, Holy Spirit, that you have given us ability to seek the Lord. और धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने हमको क्षमता दी है परमेश्वर की खोज करने के लिए। Thank you that you are helping us to seek the Lord. और धन्यवाद कि तू हमको मदद कर रहा है Teach तेरी us, खोज Lord, करने के लिए। सिखा हमको पिता to do your will, तेरी इच्छा को पूरा to करने के deny लिए, your flesh, हमारे शरीर को नकारने के लिए, to walk in the Spirit, कि तेरी आत्मा में हम चल पाए, to give you first place, कि तुझे पहला स्थान दे, to glorify you, तेरी स्तुति हम करें, to worship you in spirit and truth, तू सच्ची आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करें, to lay our lives at your feet, कि Lord. हमारे जीवन को तेरे चरणों में हम रखें, Let you be the master of our कि lives. तू हमारा मालिक रहे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, We praise you, हम Lord. तेरी स्तुति We करते हैं, worship you, हम तेरी आराधना Jesus. करते हैं Thank you, यीशु। Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद Oh, यीशु, faithful God. तू विश्वास योग्य पिता है, You are the God of Abraham. तू अब्राहम का पिता है, You are the God of Isaac. तू इसहाक का पिता है, You are the God of Jacob. तू याकूब का पिता है, You are the God of my family. तू हमारे परिवार का परमेश्वर We है। love you, Lord Jesus. हम तुझसे प्यार करते हैं We यीशु, worship you, Jesus. तेरी आराधना हम करते हैं Abe यीशु। sera khatara halaba sere re re re. Ire re re basa khatara ba haka sororo. Ira ka sabara halara hakara dava saraba. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है,
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा हर सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your mercies. Thank you for your great love, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your loving kindness, Lord. Thank you for your tender mercies. आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जी। Thank you for your tender mercies, Father. आपकी दया के लिए प्रभु जी। Thank you for your great love. आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your goodness and your mercies, Lord. आपकी भलाई के लिए और आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते Just प्रभु। lift your hands and thank God for His mercies. अपने हाथों को ऊंचा करे, उसकी दया के लिए उसका Open your धन्यवाद mouth. करे। Please open your mouth and thank Him for His mercies. अपने मुखों को खोले और उसकी दया के लिए आप For उसका your धन्यवाद mercies, करें। Lord. Thank you for your mercies. धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद। And thank you for your mercies, they endures forever. आपकी दया जो हमेशा के लिए बनी रहती है, उसके लिए आपका धन्यवाद। For you are good and your mercies endures forever. क्योंकि आप भले हो प्रभु और आपकी दया हमेशा के लिए है। For the Lord is good and His mercies endures forever. क्योंकि प्रभु भला है और उसकी दया हमेशा के लिए है। And His goodness endures to all generations. उसकी भलाई पूरी पीढ़ियों के लिए रहती है। From generations to generations you are faithful.
पीढ़ियों से पीढ़ियों तक प्रभु आप विश्वास योग्य हो। Your name is faithful and true. आपका नाम विश्वास योग्य और सत्य है। We give you praise, Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। We give you glory for everything that you have done in this place, Lord. प्रभु जी इस जगह पर आपने जो कुछ किया उसके लिए हम आपको महिमा देते हैं। I thank you, Lord, that you have sown your words into our hearts, Abba. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने आपका वचन हमारे दिलों में बोया है। And the word that has gone out of your mouth shall not return unto you void. और जो आपके मुख से निकला हुआ वचन है वो आपके पास बिना उस काम को किए हुए वापस नहीं जाएगा। But it shall accomplish wherefore you sent it, Lord. और लेकिन जैसा उस वचन में लिखा है वो सारा कार्य करके ही पूरा कार्य पूरा करेगा। And it shall accomplish that which you have sent it forth. और जो जिसके लिए आपने उसको भेजा है, उस वचन को भेजा है, उसको वो पूर्ण करेगा। Thank you for your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। For thine is the kingdom, the power and the glory, Father. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा आपकी है प्रभु। Thank you, Abba. धन्यवाद पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Ghost be with us now and forever. Amen. प्रभु का अनुग्रह, उसका प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ हमेशा रहे। आमेन। Hallelujah. आमेन। Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Lord.